Hello, today we'll talk about media psychology and why media psychology because मीडिया अभी हमारे लिए एक शरीर का अंग बन चुका है जिसके बिना ना तो हम रह पाएंगे ना जी पाएंगे और अगर तुम मीडिया का पार्ट नहीं हो तो शायद तुम इस दुनिया का पार्ट नहीं हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मीडिया का ज़रूरत क्या है, मीडिया क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। वॉल्टर लिपमैन ने 1992 में अपनी एक किताब में बोला था विच इज़ पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने बोला था कि मीडिया का काम है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे में लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाए, कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाए जो कि शायद उन्हें नहीं पता है, जो कि शायद उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करे। बट अभी क्या मीडिया ये काम कर रही है? अभी क्या मीडिया उन चीज़ों को हम तक सही वे में पहुँचा रही है या फिर वो कुछ और कर रही है? अभी की मीडिया जो है वो शायद प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रही है जो कि फ़ॉल्स एक्शंस और इमोशंस और बिहेवियर को प्रमोट करना किसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा, वो हमारी मीडिया काम कर रही है। अब ऐसा वो क्यों कर रही है? मेबी या तो उनका इंटरेस्ट होगा या फिर वो हमें मिसगाइड करना चाह रही होंगी। इस वजह से आज हमारी मीडिया का काम एक्यूआई और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर उनके लिए इम्पोर्टेंट है हिंदू मुस्लिम की डिबेट। रादर उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे इमोशनल इन्फ्लुएंस के थ्रू वो वोट ले सकें, कैसे वो यू नो अस वर्सेस देम की लड़ाई क्रिएट कर सके। ये शायद हमारी मीडिया का काम है आज के टाइम पे, और कैसे वो एग्रेशन क्रिएट करती हैं विद द हेल्प ऑफ दोज एग्रेसिव डिबेट्स दैट वी यूज टू सी ऑन द डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो शायद ये हमारी मीडिया का आज काम है और शायद इसी से हम इन्फ्लुएंस होकर अपने एक्शंस, रिएक्शंस, बिहेवियर, इमोशंस को शो करते हैं। शायद यही हमारी मीडिया है और वो कुछ इस प्रकार है कि मान लो ये एक खाली बलून है, इसमें मान लो ये खाली बलून हमारा माइंड है, ये एक न्यूट्रल थिंग है हमारा माइंड। बट इसमें कुछ मैं सच चीज़ें डालूँगी, कुछ झूठ चीज़ें डालूँगी, कि कुछ इमोशनल चीज़ें डालूँगी जो कि तुम्हें ट्रिगर कर सकती है, और फिर उससे खिचड़ी पक के वो आएगा कुछ इस तरीके का एक सफ़ेद झूठ, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, जो कि लोगों को इरिटेट करेगा, या फिर लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोपेगेंडा भी बनेगा, और जिसकी वजह से वो फूट कर हमारे लिए या तो वॉर की सिचुएशन क्रिएट करेगा, या फिर जो लोग जैसा इंटेंशन उस बिहेवियर से चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए शायद जगह जगह पे कुछ अनवांटेड एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, एंड वो सब हमारी मीडिया के थ्रू होते हैं। और इसकी वजह से क्या-क्या होता है, इसकी वजह से इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, फॉल्स इल्यूजन्स। इसकी वजह से सच को झूठ और झूठ को सच माना जाता है। इसकी वजह से हमारे ऊपर एंग्ज़ायटी, फ़ियर, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी होती हैं। व्हाई? बिकॉज़ कई बार हम उन चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं जो होती भी नहीं हैं, ठीक है? कई बार हमें ऐसे मीडिया में आता है कि बॉम्ब थ्रेट्स आ गए कहीं पे, बट वो शायद आते भी नहीं हैं, बट उस बॉम्ब थ्रेट की न्यूज़ से कुछ लोगों को कितना इमोशनली क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ होगा हमें भी नहीं पता। क्या उनको पास्ट थिंग्स ट्रिगर हो गई होंगी, हमें नहीं पता। क्या एंग्ज़ायटी जैसी या पैनिक अटैक जैसे इमोशन आए होंगे, हमें भी नहीं पता। और कई बार मीडिया सिर्फ हमारी सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि जो हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, कैसे एक सोशल स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं ब्यूटी के, कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, कैसे तुम्हें दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रीम से तुम्हें 7 दिन में क्या ग्लो मिल गया है, क्या तुम ग्लैम गर्ल बन गए हो, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तुम्हारी बॉडी शेप कैसे चेंज हो जाएगी, और कैसे हमारी मूवीज़ में हर एक मॉडल को इतना परफेक्ट दिखाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसी बिंज ईटिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी लोग उनके ईटिंग डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड मीडिया सिर्फ मैं सोशल मीडिया या फिर हमारी
टीवी मीडिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर मीडिया की बात कर रही हूँ कि वो कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही है। तो ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस कि मीडिया इज़ नॉट टेलिंग यू द फैक्ट्स, मीडिया इंस्टेड trying to give you perceptions which they want from people. Inhale peace, exhale all negativity. With that note, I will just say कि सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हो उसका फैक्ट चेक करना तुम्हारा काम है, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सच और झूठ की खिचड़ी पक के तुम तक आती हैं, और उस दौरान कई लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। तो तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है वो मीडिया के किसी XYZ सोर्स से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ट्रुथ से होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू टू आवर मीडिया।